अच्छा नहीं लगता। बोले यार इनकी समझ में नहीं आ रही है। और मैंने पहले कहा है कि तुम्हें समझाना है, पढ़ाना है, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बना लीजिए, माहौल बनाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर हजरत आदम ने दरूद शरीफ पढ़ा, ये हजरत आदम का महर। अब अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, व मिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी ही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब आज के दौर में अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए अल्लाह पाक ने मर्द को, इंसान को किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। औरत को किस चीज़ से? कोयले से। कोयले से। किस चीज़ से पैदा किया? यानी जिस चीज से मर्द पैदा उसी चीज से औरत पैदा। यानी जो जिनसियत मर्द की है वही जिनसियत औरत की है। और ये कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, मेरे रब का फरमान। अब बहुत सारे लोग ये कहें इस्लाम ने औरत को फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने औरत के हुकूक को मारा, इस्लाम ने औरत को चार दीवारी में रखा। अगर ये कोई दावा करे कि इस्लाम ने खवातीन के साथ नाइंसाफी की है, अल्लाह अल्लाह, मैं उनसे कहूंगा कुरान तो पढ़ो, मेरे मुस्तफा की हदीस तो पढ़ो। कुरान सबसे पहले हमें मिजाज यही दे रहा है, जिस जिन्स से अल्लाह पाक ने मर्द को पैदा किया उसी जिन्स से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया। तो जिनसियत में बराबर है, मुमासलत में बराबर है। यानी जिस चीज से पैदाइश औरत की उसी चीज से पैदाइश मर्द की। अब उन मर्दों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो मर्द ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि औरत सिर्फ वक्त की जरूरत है या औरत पैर की चप्पल है, वो ये सोचते हैं कि औरत सिर्फ अल्लाह अकबर कबीरा कमतर है, हकीर है। उनके जहनों के खलजान को दूर करना चाहूंगा। मेरे रब का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। अब जब मुझे बताओ अल्लाह ने तुम्हें में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं और औरत को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी बताया। यानी जिस तरह से मक्का अल्लाह की निशानी है, चांद अल्लाह की निशानी है, सूरज अल्लाह की निशानी, दिन अल्लाह की निशानी, जैसे रात अल्लाह की निशानी, वैसे ही औरत भी अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए अल्लाह पाक ने जब औरत को अपनी निशानी बताया, अब मुझे बताओ आप बाहर तो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, बाहर तो बड़े मगन से रहते हो, अल्लाह अल्लाह, बाहर तो रेस्टोरेंट पे बेहतरीन खाना खा के आए और जैसे ही घर में आए खातून को मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दी, या औरत पर सब्बो शितम करना शुरू कर दिया, या औरत को सताना शुरू कर दिया। अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा रब इरशाद फरमाता है औरत अल्लाह की निशानी है, या बताओ जब औरत अल्लाह की निशानी है, क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी को गाली दी जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी के साथ सब्बो शितम किया जाएगा? क्या अल्लाह की निशानी को सताया जाएगा? क्या अल्लाह की निशानी पर जुल्म किया जाएगा? अरे वो और है, ऐलान करो हम औरत को हकीर या कमतर नहीं समझते हैं, वो और मजहब है, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। और मेरे नबी ने आते ही दुनिया में एक पैगाम दिया था, अगर कोई खातून बेवा हो जाए, उसका मर्द मर जाए, तो अल्लाह अकबर कबीरा, अरब के लोग उसे एक कमरा दे देते थे, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग। अल्लाह अल्लाह, हद तो ये थी एक जानवर पर बिठाकर अल्लाह अकबर कबीरा उसके ऊपर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती थी, उसका जुलूस निकाला जाता था। अल्लाह अल्लाह, बेवाएं तड़प रही हैं, बेवाएं रो रही हैं, ए अल्लाह एक तो हमारे शोहर का इंतकाल हो गया है, मगर ये जालिम कितने दरिंदे हैं अल्लाह अल्लाह, इनमें से कोई हमारा बाप है, इनमें से कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, खानदान है। अल्लाह अल्लाह, खाना अलग है, पीना अलग है, कोई बात करना गवारा नहीं करता, बेबस है। अल्लाह अल्लाह, कोई कलाम करना गवारा नहीं करता, बेबस है। ए अल्लाह, जुल्म पे जुल्म ये है, शहर में हमारा जुलूस निकाला जाए, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला जाए। आज ईसाइयत जरूर है, आज यहूदियत जरूर है, मगर ए अल्लाह, दुनिया में लोग कहते हैं हम बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत तरक्की याफ्ता है, मगर किसी भी मजहब में औरत की प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं था, कोई औरत की प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल नहीं था, किसी भी अदालत में कोई भी वकील एक औरत का मुकदमा लड़ने वाला नहीं था, किसी भी जज के हाथ में ऐसा कलम नहीं था, कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें औरत की प्रोटेक्शन हो जाए, जिसमें औरत की हिफाजत हो जाए। वो रोने लगी, तड़पने लगी, अल्लाह हम पर कब तक जुल्म किया जाता रहेगा, हम पर कब तक ये दरिंदे जुल्म करते रहेंगे, हमारा जुलूस निकालते रहेंगे, हमारे मकानों का अलग किया जाता रहेगा। ए अल्लाह, कब तक बकरियों की मांगनियां हम पर फेंकी जाती रहेंगी? जब वो रोई, गिड़गिड़ाई, उनकी आवाज अरब से निकलकर बाबे इजाजत से जाके टकराती है, गैब से आवाज आई, अब तुम्हें नहीं पूरी दुनिया को इंसिलाफ दिलाने के लिए मक्का में अब्दुल्ला के घर आमिना की शिकम से मेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा है।
हज़रत अल्लामा सैयद अफराज मियां साईं क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, ये कुछ भी कह सकते हैं, ध्यान मत दो, ये कुछ भी कह सकते हैं। नाजिम रजा खलीली निजामत करते हैं तो उनका नाम इन्होंने लगाया एक जगह नाजिम रजा भोपाली। ये कुछ भी कह सकते हैं, जहनी एक्सीडेंट इनका होता रहता है। हसानी साहब बच के रहना, नंबर आपका, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई भी नया लक़ब। हाँ बस मैं जल्दी में हूँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आमीना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, आमीना का लाल आ गया। बताओ मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत, मेरे नबी से ज्यादा कोई मालदार? अबे दुनिया की क्या हैसियत है, वो तो जन्नत के मालिक हैं। जन्नत, पेट से पत्थर बांधे, पायबंद लगे हुए कपड़े पहने, जबरदस्ती नहीं। मेरे हबीब को उन पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत नहीं की गई, बल्कि ए उम्मतियों, गरीबी में इसलिए रहता हूं ताकि मेरे गरीब उम्मतियों के जीनों में आसानी हो जाए। मेरे नबी ने हमारे लिए किया ये सब कुछ, मगर आमिना के लाल के पास ब्यूटी भी है, खूबसूरती भी है, मालदारी और खानदान ऐसा, अरे खानदान ऐसा। अगर 1450 साल के बाद में आपकी बस्ती में कोई सയ്यद आ जाए, आप उसकी आमाल नहीं देखती, आप उससे नहीं पूछते इसकी पिछली जिंदगी क्या है, जी जी, आप उसकी ताजीम करते हो, जहनों में सिर्फ ये होता है इसकी रगों में खून रसूल है। बोल दो, अब उसी खानदान की जो असल है, तो फिर मेरे नबी का खानदान कैसा खानदान? और रिश्ते में यही 3 चीजें देखी जाती हैं। खूबसूरती सबसे पहले कि जोड़ा फिट है या नहीं, सबसे पहले जोड़ा देखा जाता कि फिट है। अगर फिट नहीं हो तो फिर मलाज लगा के, क्रीम लगा के, कूची फेर के फिट किया जाता है। फिट किया, फिट है या नहीं, सबसे पहली चीज जोड़े में यही देखी जाती है कि खूबसूरती में मिलता जुलता है या नहीं। लोग कहते हैं 19-20 चल जाएगा, मगर मैं एक बात कहता हूं, अगर किस्मत में हो तो 0 और 20 भी चल जाता है। और तुम्हारे मदाले में भी ऐसे बहुत सारे जोड़े होंगे जो बिल्कुल 19-20 है, जब किस्मत में है तो होगा। जी जी। तो जोड़े में, रिश्ते में सबसे पहले इंसान यही देखता है। दूसरी चीज माल देखता है, टक्कर देखता है, टक्कर। ये बात और है, आज के दौर में टक्कर देखी जाती है इमारत की, बिल्डिंग की, पैसे की, बैंक बैलेंस की। मगर एक नुस्खा बता के जाऊं आपको, टक्कर क्या देखोगे? जी जी जी, बोल दो, है टक्कर बता दूं किस चीज की देखनी है? जी जी। सबसे पहली टक्कर ये देखनी है, इमारत हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, सबसे पहले ये देखो ईमान में टक्कर है या नहीं, जिंदाबाद, अकीदे में टक्कर है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। क्या बात। इसलिए कि दौलत आ सकती है, मकान बन सकता है और बना हुआ बिक भी सकता है। जमीन 100 बीघे है, खुदा न खास्ता खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई तो काम खत्म। शुगर 400 हो रही है आज के दौर में, सोते सोते काम खत्म है। पैदाइशी बच्चों को शुगर, पैदाइशी बच्चों को कैंसर, पैदाइशी बच्चों को। पी लिया तो एक आम सी बीमारी है, कोई है ही नहीं, पी लिया तो यह बोले हो ही रहा, मशीन है ही जिंदाबाद। पैदाइशी बच्चों को शुगर। मुझे बताइए, लोग कहते हैं चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर होती है। पैदाइशी बच्चे ने कितनी बोरी चीनी खा ली होगी? उसने तो दुनिया में आने के बाद दूध तक नहीं पिया, इसको कैंसर कहां से हो गया, इसको शुगर कहां से हो गई? और ये हालात हैं तो बीमारी, हमने बहुत सारे बीमारों को ऐसा देखा है, अगर मुरादाबाद में कोसमोस या साई या ब्राइट स्टार जैसे हॉस्पिटल में चले जाओ, कई लाख में को निकल गए मगर बचे जब भी नहीं। जमीन बिक गई, सब कुछ हो गया, तो भाई पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ, पैसा होगा तो कपड़ा पहनोगे, पैसा होगा तो मस्जिद बनाओगे, पैसा होगा तो मदरसा बनाओगे, पैसा होगा गरीब बच्चों की शादी करोगे, पैसा होगा बहुत सारे काम करोगे। तो पैसा जिंदगी की जरूरत, मगर जिंदगी पैसे के लिए नहीं। सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, रात हो तो पैसा। हराम का हो, हलाल का हो, लीगल का हो, इलीगल का हो, जुए का हो, शराब का हो, नशे का हो, दलाली का हो, करप्शन का हो, ठेकेदारी का, कैसे ही पैसा पैसा पैसा। ये नहीं, एक बीमारी खतरनाक मेरे नौजवान भाइयों में आ चुकी है। जुआ एक आम सी बीमारी हो गई है, जुआ और शराब और नशा।
पीने वाला नशा खत्म हो गया, स्मोक वाला नशा और ज्यादा हो गया है, इंजेक्शन वाला नशा। इसलिए अगर बच्चे बाहर काम करते हैं तो उन पर नजर जरूर रखो। एक पैगाम है मेरा आपके लिए, अगर बाहर बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी नजरों से दूर हैं, तो जैसे हफ्ते में या माँ रोज बात करती है, फोन पे पूछती है कि काम कैसा है, कितना महीने में कमाया, कितना उठाया, कितना बचाया, तो ये भी जरूर पूछ लो मेरे बेटे, ये बता जैसा भेजा था वैसा है या नहीं। बोल दो, अरे बोल दो मेरे बेटे, कहीं जुए की तो आदत नहीं हो गई, नशे की तो आदत नहीं हो गई। अपने बच्चों को एक तलकीन करो, बेटे हमें गरीबी में रहना तो गवारा है, मगर अपने बच्चे को नशेड़ी या जुआरी देखना गवारा नहीं। इसलिए अब तुम जो गुलाम हो, तुम जो वफादार हो, इन दुनियादारों के नहीं, मदीने के ताजदार के। इसलिए अगर तुम्हारा बच्चा जुआरी बन गया तो 100 बीघे जमीन है वो भी खत्म, नशेड़ी बन गया तो फिर इमारत की या जमीन की हैसियत क्या है। अच्छा, मिजाज के खिलाफ तो बात नहीं हो रही आपके है? तो गुजारिश आपसे यही कि अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखो। बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बाप पर? 3। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा उनको अच्छी तरबियत देना, इंसान और मुसलमान बनाना है। बेशक बेशक। सबसे बेहतरीन गिफ्ट औलाद के लिए अगर कोई है तो अच्छी तरबियत, अच्छा इंसान बनाना। खुद नमाज पढ़ रहे हो, बच्चे अगर सो रहे हैं 10 बजे तक तो तरबियत नहीं की। खुद मुफ्ती साहब हो, घर के बाहर तो बहुत कुछ है, अगर अपने घर के अंदर कंट्रोल नहीं है तो तरबियत नहीं है। मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, सिर्फ ईमान ये नहीं कि मैं बचूं, नेकी सिर्फ ये नहीं कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, नेकी ये है कि दूसरों को बुराइयों से रोका जाए, अच्छों की तरगीब दी जाए। वाह 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 वाह, ये कंप्लीट ईमान है। बाकी तो मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, कितने संगीन हालात में, गूंगे हैं सब गूंगे। गोश्त का लोथड़ा जरूर है जबान मुंह के अंदर, मगर किसी काम का नहीं है। शेख यख बन गए, जितने शेख थे यख बन गए। वो बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी गहरी है, मगर बुजुर्गों ने सब बता दिया है। गूंगे बन गए गूंगे। जुल्म नहीं देख रहे हो? गजा में फिजाओं में उड़ते हुए लाशों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, टुकड़े हैं सच्चे पक्के मुसलमान। इधर तवज्जो रखें आप, फिजा में उड़ते हुए लाशों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। 1-1, 2-2 साल के बच्चे हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं बमबारी में। वीडियोस नहीं देखी जाती, दिल कांपता है उन्हें देखकर। हैं सच्चे पक्के मुसलमान? स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, हो गए साहब सच्चे पक्के मुसलमान। इससे आगे आप कहोगे क्या कर सकते हो? मुझे बताइए, जब आप मस्जिद में जाके फजर की नमाज में या तहज्जुद में उनके लिए दुआ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हम क्या कर सकते हैं? हालात ना गुफ्तबी हिंद नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरे के गिरेबान को खींचने में लगी पड़ी है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड। मुसलमानों पर चारों तरफ से हमला है और मुसलमान हुक्मरान गैरों से गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और अय्याशी भी करते हैं। करीब 60 मुल्क होने के बावजूद और फलस्तीन के आसपास अरब ममालिक होने के बावजूद आज वो तने तन्हा है, आज वो बेबस है। मगर उनकी माओ का ऐलान है, हमने अपने बच्चों को कमजोर या अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाया है, अपने बच्चों को शेर बनाया है। शेर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक एक बच्चे को, एक एक खली को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते चले जा रहे हैं। अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जी जी, ये अल्लाह तूने दिया था, तेरी रजा के लिए कुर्बान भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा 20 साल 22 साल का बच्चा घर में पड़ा रहता है,
ये अल्लाह मारा जा रहा, सतारा जा रहा, हम पर जुल्म किया जा रहा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, हमारी मुस्लिम बच्चियों को इर्तिदाद की तरफ जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। ये सब रोना रोते हैं। सोशल मीडिया पे रोज अखबार की नजरों में, अखबार की सतर में आप देख रहे हो, मुलाजा कर रहे हो। अगर बेहिस हो गए हो तो इसका कोई इलाज नहीं है। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जैसे इंसान के आज़ा हैं, उंगली में चोट लगी तो दर्द उंगली में नहीं पूरे जिस्म में होता है। ऐसे ही अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। मगर कहाँ, अगर अब तो इमारत बन गई है तो सोचने पे ये लगा है अल्लाह जलजले का झटका आ जाए और इसकी इमारत और बिल्डिंग गिर जाए। अगर कोई किरेटा निकाल लाए तो इसी चक्कर में अल्लाह किश्त वाले आ जाएं, इसकी कोई 2-3 किश्तें टूटे और इसके घर से किरेटा खिंचड़ के चली जाए और मेरी आ जाए। इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। हसद, जब तुम अपने भाइयों से, अरे दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, जब तुम खुद आपस में एक दूसरे को मारने के चक्कर में हो, मिटाने के चक्कर में हो, तो औरों की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? हर बस्ती में इमामों को ले लो, इमामों के पीछे तो बस ऐसे बड़े हुए कुछ कह ही नहीं सकते। दुनिया मौलाना को, मदरसों को, मस्जिदों को खत्म करना चाहती है, और ये मेरे मुसलमान भाई भोले भाले सियासत के चक्कर में, आपसी इख्तिलाफात में, ये इमाम साहब हमसे ज्यादा बोलते हैं, ये इमाम साहब हमसे नहीं रखते, इसी चक्कर में काम खत्म है। मुझे बताएं कैसे चलेगा? कैसे मुसलमान हो? सिर्फ गोश्त की बिरयानी के, इसके अलावा हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन कामिल वो है अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो खुद के लिए पसंद करता है। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, जो मीठा है मुझे मिल जाए, कड़वा इसको मिल जाए। है सच्चा पक्का मुसलमान? मुझे बताइए किस चीज का मुसलमान है? अगर आपने अपने रविश को नहीं बदला, अपने नजरियात को नहीं बदला, अगर आपने अपने तर्ज तकल्लुम को नहीं बदला, मेरी कट जाएगी, तुम्हारी कट जाएगी, मगर जो आने वाली नस्ल है इनकी पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी, इन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। और सबसे बड़ी गुलामी जहनी गुलामी है। जब जहन किसी का गुलाम बन जाता है तो समझ लो ये सबसे बड़ी गुलामी है। जुआ, अल्लाह तेरी पनाह, IPL में वो जुआ लग रहा है कि बस खैर है। इसी चक्कर में है कि बस सुबह को आंख खुले तो साहब करोड़पति बने हुए निकलूं कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। अरे अगर किस्मत में है तो किसी भी तरह से मिले मिलकर रहेगा। जो तुमने मुझे दिया है ना, ये जो आए हैं, ये तुमने नहीं दिए, मेरा एहसान है तुम पर। मेरी किस्मत में था, तुमसे लेने आ गया, वरना तुम मेरे घर या कहीं और पहुंचा के आते। और जो मेरी किस्मत में नहीं है मैं निकलवा सकता हूं आपकी जेबों से। अरे किस्मत में है तो 7 समुद्र के पार भी आ सकता है, अगर किस्मत में नहीं है तो सामने रखा हुआ निवाला भी हाथ नहीं आता है। तो मुसलमान हो मुसलमान, तवक्कल अलल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ते हो, मगर मुझे बताओ अमल क्यों नहीं है? मेरे नौजवान भाई, अगर तेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने करोड़पति बनना लिखा है तो IPL के चक्कर में मत पड़, लूडो के चक्कर में मत पड़, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में मत पड़। अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, मेहनत कर, मशक्कत कर, 12 घंटे नहीं 20 घंटे काम कर ले, अल्लाह की रजा पे राजी हो जा। अल्लाह पाक चाहेगा तो तुझे गनी कर देगा, तुझे मालदार भी बना देगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत जिंदाबाद। गनी होने की दुआ मांगे करो, मालदार होने की नहीं, दोनों में फर्क है। ये कहा करो अल्लाह हमें गनी कर दे। मालदार उसे कहते हैं जिसकी हवस और ख्वाहिश कभी पूरी ना हो, हवस और ख्वाहिश बढ़ती है। गनी उसे कहते हैं अल्लाह पाक उसे इतना देता है कि उसकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। तो गनी होने की दुआ मांगा करो। मुगनी अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सिफाती नाम है। तो गनी होने की दुआ मांगो, मालदार होने की नहीं। गनी होगे तो दिल के भी गनी होगे और इंशाअल्लाह मालो दौलत के भी गनी होगे। बन गए मालदार और कंजूस तो वो जहन्नम में पैसा लेके जाएगा। पैसा तो शद्दाद के पास भी बहुत था, पैसा तो फिरौन के पास भी बहुत था, इन नमरूद, और ये कितने आए, रहा कोई नहीं है, जो है वो भी जाएंगे। अरे जो है, अरे भाई कोई बचा है दुनिया में? मुझे जाना, तुम्हें भी जाना। कितने कितने आए, कितने चले गए, सबका एंड होना है। द एंड,
एंड होना है सबका, काम खत्म है, समझ लो। दुनिया में वो बाकी रहेगा जो आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं। जैसे अपने लिए पसंद करते हो वैसे दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करो। पता लगा कि जा रहे हैं कब्रिस्तान, साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो गया, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। यार सुबह रात तो सोए था यार, पता नहीं अचानक क्या हो गया, अटैक हो गया। हर मरने वाले को अटैक होता है साहब, इसका पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई साहब, दिमाग की नस फट गई, ये हो गया वो हो गया। और जैसे ही दफन किया, दफन करने के फौरन जितने भी लोग हैं खाना खा के जाइयो। होता है यहाँ ऐलान या नहीं होता है? होता है। जितने भी लोग हैं खान, और ये खाना खाने आ भी गए, कोई राया का है, कोई नंगला का है, कोई यहीं पड़ोस का है, कोई संभल का है, सबके पास कारें भी हैं, बाइक भी है, सबके पास ट्रैक्टर ट्राली है, और खाना खा के जाएंगे। हैं खाना? मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप लोग? अरे खिलाना है, मैं खिलाने का मुनकिर नहीं हूं, मगर मुझे एक बात तो बताओ, इतने बेशर्म हो गए, आए खाना शुरू किया, बोले गरम ले आओ गरम। मैंने कहा इसमें से तो भाप निकल रही है। बोले हजरत गरम का मतलब है बोटी ले आओ, बोटी। कब्रिस्तान जब तक गए थे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आया सभी कुछ तो बिरयानी में है, गोरी के चावल की है, लंबा लंबा चावल है, खाने में मसरूफ है, सब खाना है। और इमाम साहब को जरूर खिलानी है भत्ती का खाना। इमाम साहब खाओगे खाओगे खाओगे, इमाम साहब बचना चाह रहे हैं, खाओगे फातला, थोड़ा बहुत तो ले लियो, थोड़ा बहुत तो ले लियो। किसी के यहाँ तीजे में या 40 में भी इमाम साहब ना हो, कितनी बड़ी परेशानी है, जुमा पकड़ने नहीं देंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा। और मंगनी में और शादी में बोले यार याद नहीं रहा, असर के बाद जब टेबल उठ जाएगा तो तब याद आएगी, घर में कोई खातून कह देगी इमाम साहब को बुलाया ही नहीं बुलाया है, अरे इमाम साहब रहेगा जल्दी से बुला के लाइए। मगर भत्ती का जरूर खाओगे, खाना है, नहीं खाओगे तो फिर काम खराब है, खाना है खा के जाओगे। हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अगर खाना खिलाना है, एक मदाला नहीं, संभल जिले के पूरे गरीबों को इकट्ठा कर लो, उन्हें खाना खिलाओ। अल्लाह अकबर, गरीबों को खाना खिलाओगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा, तुम्हारे मरने वाले की मगफिरत कर दी जाएगी, उसे बख्श दिया जाएगा। बुलाओ कितने मालदार हो, दिखाओ मालदारी अपनी, मगर जो शरीयत ने मना किया है उसकी हुक्म उदूली करके नहीं। इसलिए इन चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल करो, इन चीजों पे कंट्रोल करो। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। और खुदा का वास्ता जुए से बच जाओ, नशे से बच जाओ। माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो अल्लाह पाक माँ के पेट में जो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है, मेरा लास्ट पैगाम आपके लिए है, ग़िज़ा दी जाती है वो ज़बान से नहीं, नाफ के जरिए बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है माँ के शिकम के अंदर। बच्चे की ग़िज़ा क्या होती है? ब्लड, खून बच्चे की ग़िज़ा होती है, वो माँ के अंदर खाता। दुनिया में आके चाहे कुछ भी बन गया हो, उसकी हकीकत ये है, इंसान की हकीकत यह है कि माँ के शिकम के अंदर उसने खून खाया है, खून वो बच्चे की ग़िज़ा होती है। ये इंसान की हकीकत है, चाहे आज कुछ भी बन जाए। अल्लाह पाक ने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन आंखें हैं, बेहतरीन जिस्म है, और ये साहब में फो साहब में साहब पढ़ लिख गए, ये हो गए वो हो गए, मगर हकीकत देख ले, हकीकत क्या है तेरे रब ने। अच्छा ये बताओ, माँ के शिकम के अंदर मेरे रब ने ग़िज़ा होठों से क्यों नहीं दी, मुंह के जरिए क्यों नहीं दी? इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा, इसलिए ये ज़बान, ये होठ अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए है। ये ज़बान गंदा करने के लिए नहीं है। जब दुनिया में आ गया है तो बता, गाली क्यों देता है, गाना क्यों गाता है, इस ज़बान से, इस होठों से शराब को अपने करीब क्यों लाता है, हराम क्यों खाता है? अल्लाह अल्लाह, जब तेरे रब ने तेरे माँ के शिकम के अंदर तेरी ज़बान की हिफाजत की है, अब तेरी ज़रूरत यह है, दुनिया वालों को बता, ये ज़बान गाली में नहीं चलेगी, सब्बो शितम में नहीं चलेगी। अगर इस ज़बान से अगर कुछ कहा जाएगा तो नाम अल्लाह लिया जाएगा या नाम रसूलुल्लाह लिया जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।